अटेंशन अटेंशन अटेंशन, सावधान सावधान सावधान। आपने 4.0 के लिए ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आप हमेशा के लिए प्रतिवारित कर दिए जाएं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, समझते हैं यहाँ पे उस बात को। देखिए, आपको 7 तारीख को यहाँ पर नोटिस दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बिहार में कुछ जो है तेजस्वी लोग होते हैं, उनके लिए दिया हुआ है स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टीआरई 3.0 में 68 कैंडिडेट्स इन्वॉल्व इन इम्पर्सोनेशन हैव बीन डिबार्ड परमानेंटली। ये जो सूचना है आपको ध्यान रखनी है, और आप किसी भी, अगर आप इस प्रकार की किसी भी चीजों में लिप्त हैं तो ये नोटिस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन संख्या 22-24 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में इम्पर्सनेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। इनका शायद पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो। अब ये जो है शायद ही बीपीएससी के अंदर, आपकी टीचर वाली एग्जाम के अंदर यहाँ पे ये सब चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पब्लिकली इन्होंने जो अनाउंस किया है कि आपको जो है इम्पर्सनेशन में यहाँ पर शामिल नहीं होना है। ठीक है, हमारी भी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। इम्पर्सनेशन का मतलब क्या है? गलत पहचान बताना, अपनी प्रतिरूपण करना, छद्म रूपण करना और पर रूप धारण, ये सब चीजें हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे इस प्रकार की चीजें चल रही थी। इम्पर्सनेशन इज द एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग, आप भी सीखे, हम भी सीखते हैं। इम्पर्सनेशन इज द एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, कोई और बन के यहाँ परीक्षा दे रहे होंगे, इधर बाय चेंजिंग हाउ यू लुक, ड्रेस और एक्ट, और इस प्रकार की चीजें आपको जो है यहाँ पर इम्पर्सनेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आप इस प्रकार की किसी भी चीजों में लिप्त हैं या इससे संबंधित किसी भी चीज में किसी भी प्रकार से आप जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इससे दूर रह जाना है, एल्स आपको जो है परमानेंटली डिबार्ड कर दिया जाएगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पिछले 1 मिनट में हमने बात की यहाँ पर कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है। इम्पर्सनेशन आपको जो है नहीं करना है 4.0 में। इसके लिए आपको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ना ही बीपीएससी आपको बढ़ावा दे रहा है। पब्लिकली देखिए, वो आपका नाम यहाँ पर शो करेंगे और इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आपने जो है इस प्रकार की चीजें की थी इस परीक्षा के लिए, और जो आपके कैरियर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से भी इन्वॉल्व हैं, किसी ने आपको कांटेक्ट किया, आप किसी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है तुरंत दूरी बना लेनी है। अपनी मेहनत पे आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने एनसीईआरटी के ऊपर, और जो आप पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, उस चीज के ऊपर आपको जो है फोकस रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते हुए 4.0 में आपने सरकारी शिक्षक बनना है। ठीक है, इस प्रकार की किसी भी अगर आप चीज में इन्वॉल्व हैं तो अभी सतर्क हो जाइए। ये जो बात है आपको जोखिम में डाल देगी। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, आपके एग्जाम के चलते अभी यहाँ पर ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं है, और हम यहाँ पर हैं आपके जनवरी माह की 7 तारीख में। ठीक है, जनवरी माह की 7 तारीख चल रही है और यहाँ पर आपके 4.0 संबंधित कुछ भी सूचना यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और उसी के साथ साथ वीडियो अंत तक देखें। शायद आपको पसंद आ जाए, शायद आपको पसंद ना आए। और जो है क्या करें, आप जो प्रिपरेशन है आपकी उसको अच्छे से मजबूत करें। 4.0 के लिए आपको जितना भी समय मिला है उसमें पढ़ें अच्छे से। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आप जो है क्या अच्छे से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और प्रयास करें कि एनसीईआरटी से आप स्वयं के नोट्स बनाएं, तो आपको जो है उस चीज का ज्यादा लाभ होगा, उस चीज का आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हो सकता है आपको कोई नोट्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, आप उसको पढ़ेंगे और आप जो है अपना नंबर गवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो नोट्स थे वो 3.0 के हो सकते हैं, 2.0 के हो सकते हैं, 1.0 के हो सकते हैं। अब उनका रेलेवेंस जो है काफी कम है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आप देने वाले हैं 4.0। ये चल रहा है आपका रीसेंट ट्रेंड। ठीक है, रीसेंट ट्रेंड के अनुसार किस प्रकार से सवाल आ रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर आपको फोकस करना है और उन चीजों पे आपको जो है ध्यान रखना है। हमको भी बताया है टीम के द्वारा कि आप लोग जो है काफी लोग यहाँ पर नोट्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए, नोट्स को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं, नोट्स को आपने जो है स्वयं से बनाना है। सेल्फ नोट्स जो होते हैं सबसे बेहतर होते हैं, सेल्फ की जो चीजें होती हैं वो काफी बेहतर होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ के वहां पर आप काले नीले पेन से जो भी आप गोदेंगे, जो भी आप लिखेंगे, वो आपकी स्मृति में रहेगा, ना कि हमारे द्वारा दिया हुआ पीडीएफ फॉर्मेट जो है आपको, वो आपकी स्मृति में रहेगा। लेकिन हाँ, जो हम आपको दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी क्या है, ये है आपकी पीजीटी साइकोलॉजी की आपकी है पीवाईक्यू बुक। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलती है, यहाँ पर सारा का पूरा पूरा पेपर मिलता है, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर एनसीईआरटी है। देखिए, हिंदी में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी आपको ये मिलती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको क्या करने मिलेगा, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम आपको क्या देंगे, आपको नोट्स देंगे, क्योंकि हम जानते हैं नोट्स की कोई भी महत्वता नहीं है। अगर हम आपको नोट्स दे भी देंगे तो आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं वो। क्यों? क्योंकि वो, आपको ध्यान रखना है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उस चीजों के ऊपर, उस एनसीईआरटी की 11th और 12th की किताबों के ऊपर, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे वो नोट्स आपको कुछ भी फायदा नहीं देंगे। ठीक है,
इसलिए हमने क्या दिया हुआ है, आपकी जरूरत के अनुसार आपको ये पीवाईक्यू ई बुक दी गई है, जहां पे आप क्या करेंगे, जहां पे आप इतने ढेर सारे सवालों की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जहां भी सवाल गलत होता है जाके ढूंढेंगे उसको अपनी एनसीईआरटी में और वहां से आप चेक करेंगे कि आपने एनसीईआरटी में सवाल सही तौर पर किया है या नहीं किया है। ठीक है, देखिए अगर आप एनसीईआरटी 3.0 2.0 में आपने पढ़ा तो ऊपरी तौर पर अगर आप पढ़ जाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक शब्द को चबा चबा के पढ़ना होगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था, है ना, वो आई सेक्शन में जाके 50 नंबर का जो सवाल था, ठीक है, उस पर आपको बताया हुआ था कि आपने कैसे करना है। उस पर आपको बताया था कि आप जो है इस हिसाब से करेंगे तो आपको वहां पर करने के लिए फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और एनसीईआरटी को जितना आप हल्के में लेंगे उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, उतना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ें और उसके आधार पर अगर आपको सवाल मिलते हैं तो उन सवालों को आप बिल्कुल लगाना ना भूलें। ठीक है, काफी बच्चे जो हैं इस ई बुक के द्वारा सवाल लगा रहे हैं, उनके स्कोर में उनको देखने मिलेगा इजाफा और एनसीईआरटी में जो चीजें छूट जाती थी वो अब आपसे यहाँ पर नहीं छूटेंगी। ठीक है, कुछ भी आपसे अगर मिस होता है तो इन सवालों के द्वारा आपका जो है वो वहां से कवर हो जाएगा और आपको क्या है, अगर आपने गलती कर ली यहाँ पर तो आपकी परीक्षा के अंदर आपकी गलती करने की संभावना वहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको किस प्रकार से एनसीईआरटी में देखिए आपके थर्ड चैप्टर में आंख के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, ईयर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। वहां से सवाल पूछा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, रॉड्स कितने होते हैं, कोन्स कितने होते हैं, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो अभी तक छुआ भी नहीं है उन्होंने। ठीक है, अभी भी चाहे तो वो आपके 10 टीआरई आराम से निकाल देंगे, 10 टीआरई आपके और निकल जाएंगे, फिर भी एनसीईआरटी का भंडार जो है वो खत्म होगा नहीं, वहां से सवाल निकलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में वो ताकत है कि आपको क्या बना देगी, आपको पीजीटी का सरकारी शिक्षक बना देगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाई लेवल की चीजें आप ना पढ़ें, ये रिकमेंडेड रहेगा। कब पढ़ें? जब आप एनसीईआरटी का पूरा एक एक लाइन आपको याद हो, तब आप जो है हाई लेवल की चीजों की ओर रुख करें। जब तक आपको ये नहीं पता कि गैस का फुल फॉर्म क्या है तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाई लेवल पे जाना क्यों है आपको? जब तक आपको ये नहीं पता कि गैस के अंदर 3 चरण कौन कौन से होते हैं, अरे वाले, है ना, तब तक आपको जो है आगे बढ़ना ही नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि गैस के बारे में किसने बताया हुआ है तब तक आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि गैस में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है या फिर परानुकंपी होता है या अनुकंपी होता है, कौन सा एक्टिवेट होता है, ये सब कहाँ दिया हुआ है? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखा आपने, एक ही चीज से 1 2 3 4 प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं केवल जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम से। ठीक है, तो जितना बेहतर तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है? आगे है आपके अगले जो है वो पीवाईक्यू है। ठीक है, पीवाईक्यू है आपके नेक्स्ट। तो आपको जो है टीआरई 1.0 से लेके 3.0 तक के जितने आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं सबको लगाना है आपको अच्छे से। ठीक है, चाहे वो आपका जीएस का पोर्शन हो, चाहे आपका वो साइकोलॉजी का पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो, आपका मैटर नहीं करता, लेकिन आपको क्या होनी चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की उतना ही आपको जो है उठ के सवाल दिखेगा। कहां पर? आपको उठ के सवाल दिखेगा एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए, ये है आपकी बीपीएससी की पुस्तक, आपकी यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भाषा का भी है, जनरल स्टडीज भी है, मनोविज्ञान भी है, सारा का सारा आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए, जब आप आएंगे यहाँ पर तो 1.0 में देखिए आपको यहाँ सवाल देखने मिलेगा। ठीक है, 1.0 में आपको देखिए सवाल देखने मिल रहा है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल दिया हुआ है। अब ये जो सवाल है ये आपका हाई लेवल का है। ये जो सवाल है आपका एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्या इस पे ध्यान देना है? नहीं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान कितना देना है? बस अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, इतना प्रकार से आपने देख लेना है कि क्या चीज होती है। उसके बाद कभी आप नहीं भी पढ़ेंगे जीवन में तो परेशान नहीं होना है, सवाल आपको वो नहीं पूछेगा। आप बता दीजिए, अगर ऐसा सवाल आपको फिर से देखिए आपको मिलता है क्या 1.0 में या 2.0 में या 3.0 में? ठीक है, ये 1.0 में सवाल आया था इससे संबंधित, इसके बाद ना तो 2.0 में आया है ना 3.0 में आया है। इसका ये मतलब नहीं आएगा, लेकिन संभावना जो है वो इसकी कम है, क्योंकि ये किस प्रकार का सवाल है, एक डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए टॉरेंस की जो क्रिएटिव थिंकिंग की बात है, मेनली इंडेक्सिंग किस प्रकार का होता है, ये आपका सवाल आएगा। ठीक है, ये सवाल जो है कहां से लिया गया है, ये आपकी यूजीसी नेट से लिया गया है, लेकिन इसका स्तर जो है वो डाउन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई लोग ऐसे करेंगे, यूजीसी नेट के सवाल लगाएंगे, वो बेवकूफी होगी, आपको नहीं करना है। सवाल का स्टैंडर्ड गिरा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साफ साफ आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल, साफ साफ आपके एनसीईआरटी से सवाल लिया हुआ है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, कॉपी पेस्ट। ऐसे सवालों पे आपको जो है फोकस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रायल एरर, मेंटल सेट एल्गोरिथम, ये सब पढ़ा होगा आपने मास्टर्स में, तो वो आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल है, इसका आंसर उन्होंने गलत दिया हुआ है, बट ठीक है कोई बात नहीं, बीपीएससी मान लेते हैं।
इसको आप निकाल देंगे वहां से, ठीक है। ऐसे सवाल जो है अब रिपीट नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये देखिए थॉट, कंसेप्ट, प्रोटोटाइप ये कैसे होता है, ये आपका अगेन रिपीटेड वाला सवाल है, ठीक है। ये आपको सवाल आगे रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपका रिपीट होगा। अब यहाँ देखिए सारा कुछ एनसीईआरटी से है ये, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ आपके एनसीईआरटी से चल रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं है। जो बाहर से है वो तो बाहर ही है, सवाल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस किसके अंदर आता है, एनसीईआरटी खोलिए मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। तो देखा आपने 50% सवाल आपके जो है केवल और केवल कहाँ से आएंगे, आपके एनसीईआरटी से आएंगे। इसलिए आपको बता रहे हैं बार बार, लाइन बाय लाइन। हमने देखिए कोर्स के अंदर भी पहले क्या डाला हुआ है, आपकी एनसीईआरटी डाली हुई है, ताकि एनसीईआरटी की रीडिंग को आप पढ़ें, समझें, अपना एनालिसिस करें वहां से किस प्रकार सवाल आता है, और उसके आधार पर आप जो है स्वयं से नोट्स बनाएं एनसीईआरटी के आधार पर। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 4.0 में हंसते खेलते हुए आराम से शिक्षक शिक्षक बन जाएंगे आप, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। 2.0 में भी बच्चों को नहीं हुई, 3.0 में भी नहीं, और 4.0 में भी उनको नहीं होगी जो सीरियसली इस बात को लेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे बार बार अगेन एंड अगेन। अलग से कुछ नहीं करना है, ऊट पटांग सवाल लगाने ही नहीं है। केवल आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जो आपको दिए हुए हैं, केवल ये जो आपको दिया हुआ है, केवल आपको इसको लगाना है। इसके सवाल लगा लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू का बुक आपको दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसको कर लेंगे, काम आपका आधी से ज्यादा डन हो गया है ना। 90% तैयारी जो है आपकी यहाँ पर हो जाएगी बड़े आराम से। साइकोलॉजी में आप जो है, साइकोलॉजी बस में केवल आप 40 से 50 नंबर ले आएंगे एक बार में, ठीक है। लेकिन आपको जो है इतना आपने अच्छे से पढ़ा हुआ हो, ये आपको ध्यान रखना है। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने आपके यहाँ पर नंबर इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम फोकस कहाँ पे करना है, मैक्स टू मैक्स फोकस करना है आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। और आगे देखेंगे आप, जो हम वीडियोस लाएंगे आपको बताएंगे, देखिए डिफिकल्ट सा लगने वाला सवाल आपके ही पीवाईक्यू का होगा, आपके ही इस मॉक टेस्ट सीरीज का होगा, और उसमें आपको समझ में आएगा कि देखिए सवाल कहाँ से उठाया हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। बस क्या करना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है वहां पे, क्योंकि बीपीएससी अब जो है आपको आसान प्रकार के सवाल यहाँ पर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ठीक है, आज है 7 तारीख और अभी तक देखिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी थी आपको बता दिया है। किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में आप लिप्त ना होए जो आपको और आपके जीवन को खराब कर सकती है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व ना रहे, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो जिनके पास भी ये ई बुक है तो उनको आपने प्रिंट वगैरह करा लिया होगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसी, और उससे आप क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा एनसीईआरटी का ही सवाल है और आपसे नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो एग्जाम में कैसे बनेगा। अभी गलती कर ले और आगे के लिए आप सीख लें, यहाँ पे गलती होगा चल जाएगा, लेकिन 4.0 एग्जाम के अंदर आपके पास गलती का कोई भी स्कोप नहीं रहने वाला है। ऑलराइट, ओके। तो जिन लोगों के पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये ई बुक आपको मिले तो आपके मेल आईडी के ऊपर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेप्स दिए गए हैं, चरण दिए गए हैं, उनको आप फॉलो करें और ये ई बुक जो है आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। 1500 प्लस सवालों की जो श्रृंखला है यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगी। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, जैसा कि देखा आपने यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है और उसी के साथ साथ इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है। तो जो स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे वहां पर आप बता दें कि आपको इंग्लिश में चाहिए है या फिर आप हिंदी में चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उसके साथ आपको जो पीवाईक्यू की ई बुक है ये भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सारे सवाल लगा सकते हैं आप, TRE 1 के, TRE 2 के और TRE 3 के, ठीक है। ये ई बुक ऑर्डर करने के लिए, ये ई बुक है, ध्यान रखें यहाँ पर इसको, ठीक है। 24 घंटे में कोई आपके बिहार तक तो नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो ई बुक है आपकी, आपको मिल जाएगी तुरंत तत्काल प्रभाव में। तो क्या करना है आपने, नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कैसे किसको ऑर्डर करना है, उसको आप फॉलो करें और ये ई बुक आपके पास जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो अच्छे से सवाल लगा रहे हैं इनको आप बता रहे हैं, गारंटी से आपको 100% सवाल देखने मिलेगा यहाँ से, किसी ना किसी प्रकार से, या तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा या इनडायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और हम ही आपको बताएंगे, देखिए 4.0 में इस किताब से यहाँ पे, यहाँ से सवाल लिया हुआ है, यहाँ सवाल घुमाया हुआ है और इस प्रकार से आपको सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक आपके पास है, आपने इसको मंगाया है तो इसका फायदा उठाएं आप, ठीक है। जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल लगाएं। सवाल तो आपका यहीं से आएगा। अब आप देख लीजिए आपने इसको प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, उतना आपको अलग से और कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल 3 काम करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से, सेकेंड स्टेप में आपको ये ई बुक के सवाल लगाना है अच्छे से, थर्ड स्टेप में जो आपको पीवाईक्यू की बुक दी गई है उसको लगाना है। आपका काम यही खत्म हो जाएगा। मनोविज्ञान की टेंशन छोड़ दीजिए आप, इतने में ही आपका जो है काम हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। और इसके आप जहां बाहर भागे वहां पे आपके नंबर कम होना चालू, वहां पे आपके नेगेटिव मार्किंग, वहां पे आपके नंबर कम होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, अपना फोकस यहाँ से हटा के आप फोकस कहीं और डालेंगे और जो आपके नंबर नीचे ले जाएगा काउंटडाउन के हिसाब से, ठीक है। तो इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे आपके बीपीएससी TRE 4.0 के संबंध में। कट ऑफ वगैरह आपने ऑलरेडी देख लिया है, 40, 45, 48 चला गया है इस बार यहाँ पर,
ठीक है। TRE 3.0 का जो कट ऑफ था वो कितना है, वो है आपका यहाँ पर 48, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी में आपको 35 लाने होंगे कम से कम 35 से 40 आपको लाने होंगे किसके अंदर, केवल साइकोलॉजी के अंदर, तब जाके जो है आप यहाँ पे 50 के ऊपर जो अगला कट ऑफ जाएगा 4.0 वाला, उसको आप पार कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी मालूम है कि अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और आपके एसटी कैटेगरी में सीटें कम हो रही है। तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपके पास गलती का कोई भी मौका नहीं है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, गलती का कोई मौका नहीं है। 4.0 में अच्छे से मेहनत करें, दबा के सवाल लगाएं, तगड़ा होकर सवाल लगाएं, और जितना बेहतर सवाल लगाएंगे उतना आपके एग्जाम में पास होने की संभावना, कट ऑफ के ऊपर जाने की, 50-60 नंबर लाने की संभावना आपकी वहां पर बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप सब में कैपेबिलिटीज है, नो मैटर, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली और रिविजन करना है अच्छे से, ठीक है। अलग थलग सवाल नहीं लगाने हैं, ये बात आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो अलग सवाल लगाएगा उनके लिए दिक्कत रहेगी 4.0 में, ठीक है, कि ये किसने दिया, वो किसने दिया, ऐसे सवाल ये जो संस्था है ये यहाँ पर नहीं पूछती है, ठीक है। ये संस्था नहीं, जो कमीशन है ये आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है ये बताइए, ये डेफिनेशन के बारे में कौन बोलता है ये बताइए, ठीक है। या फिर इसका मतलब क्या होता है, कहाँ प्राचीन चाइना से लिया गया है या चीन से लिया गया है या प्राचीन कहाँ से दिया गया है, ये सब नहीं पूछेंगे बाबू, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितना आप मैक्सिमम हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड सवाल लगाएं। अपनी जो पढ़ाई है, ये आपके पढ़ाई के घंटे हैं, इर्द गिर्द बटे हुए हैं, यहाँ पे किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी के ऊपर। दिन में 1-2 बार तो खोल के देखनी ही देखनी है आपको एनसीईआरटी, 1-2 चैप्टर तो करना ही करना है उसके कंप्लीट, ताकि आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत ना हो। अभी जो समस्या आ जाए, अभी जो परेशानी आ जाए वो आप झेल लें, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन एग्जाम के दिन आपको परेशानी आए, एग्जाम के दिन आप ये सवाल गलत करें, क्योंकि देखिए हम तो देख रहे हैं ना 1.0 से बच्चे सवाल नहीं लगा पाए, 2.0 में बच्चे आके बताते हैं सर हम जो है यहाँ पर इस प्रकार से सवाल नहीं लगा पाए 2.0 में एनसीईआरटी का, ठीक है। ये बच्चों के शब्द हैं। 3.0 में भी देखिए ऐसा ही है, आते हुए सवाल बच्चे मिस कर देते हैं और आके बताते हैं कि एनसीईआरटी वाले ही हमने मिस कर दिए। क्यों कर रहे हैं वो मिस, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ चल गया काम, कट ऑफ लो था, लेकिन यहाँ जो कट ऑफ है वो भागने वाला है। यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है उसमें आपको बूम देखने मिलेगा यहाँ पर, तो इसके लिए आप तैयार रहें। एनसीईआरटी बेस्ड आधारित ही परीक्षा करनी है आपको, ठीक है, मतलब तैयारी करनी है आपको, तभी आप इसके आधार पर आप जो है 11th एंड 12th के गवर्नमेंट शिक्षक बनेंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अलग थलग नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी के अराउंड ही आपकी जो पढ़ाई है वो रिवॉल्व होनी चाहिए। एल्स फिर आप, हम नहीं चाहते कि आप आगे 5.0 6.0 वो सब दें आप, ठीक है। क्योंकि देखिए 3.0 में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विफल रहे हैं, 3.0 में भी ऐसे बच्चे हैं जो विफल रहे हैं, और आपको 4.0 में आप इस प्रकार से नहीं होना चाहते, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे, गवर्नमेंट टीचर आराम से बन जाएंगे। एल्स आप जानते हैं भर्तियां कम आती हैं, सीटें कम हो रही हैं, इसका आप ख्याल रखें। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस को और बढ़िया बनाएं और बेहतर तरीके से करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये ई बुक ऑर्डर करने के आपको चरण जो है नीचे दिए गए हैं। 2 स्टेप से सिंपल। पहले स्टेप में आपने पेमेंट करनी है, सेकंड स्टेप में आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको जो लिखा हुआ है उसको आप फॉलो करें, बुक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। व्हाट्सएप ना करें, स्क्रीनशॉट ना करें आप वहां पे आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ना ही कॉल करें, इसको आप ध्यान रखें। जो स्टेप्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करें, उसके अलावा आपको एक भी चीज अलग से एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, इसी के साथ धन्यवाद।